सागर जिले में स्थित देउरी के किले का निर्माण गोंडवाना शासन काल के समय में गढ़ा के राजगोंड राजा मदन सिंह के नाती राजा राम सिंह ने विक्रम संवत 1263 ईस्वी में देउरी की स्थापना की थी। देउरी का प्राचीन नाम रामगढ़ है, जो कि राजा राम सिंह के नाम पर है, जिनके नाम से इस नगरी का नाम रामगढ़ पड़ा। इसी वंश में क्रमशः राजा राम सिंह 1263 से 1296 तक रहे। फिर राजा तारा सिंह 1296 से 1311 ईस्वी तक। फिर राजा उदयन सिंह 1311 से 1327 ईस्वी तक रहे। फिर भानु सिंह, भवानी सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हरि सिंह, राजा सबल सिंह, राजा राज सिंह, राजा दादीराज सिंह, राजा गोरक्षक दास जी 1530 से 1564 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सन 1530 में गोरखपुर नामक ग्राम की स्थापना की। राजा गोरक्षक दास के पुत्र राजा भारमल सिंह हुए, जिनकी 120 रानियां और 52 पुत्र थे। इन्होंने सन 1505 में राजा मंडला के राजा संग्राम शाह की सेना में विशेष सहयोग प्रदान किया। इनके पुत्र राजा मुकुंद सिंह हुए, जो कि 1606 से 1624 ईस्वी तक हुए। इनके बाद राजा प्रेम सिंह 1624 से 1639 ईस्वी तक रहे। राजा प्रेम सिंह के पुत्र का नाम राजा केसरी सिंह था, जो कि 1620 में खान दुरान से युद्ध लड़े। इनके पुत्र राजा छत्रपति शाह 1620 से 1634 ईस्वी तक रहे। राजा छत्रपति शाह के पुत्र राजा हिम्मत बहादुर हुए, जो कि 1634 से 1700 ईस्वी तक गौर झामर के राजा रहे। इनका विवरण गोल्डन बुक ऑफ इंडिया में प्राप्त होता है, जो कि 1842 में अंग्रेजों द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा हिम्मत बहादुर बिरुदावली में भी इनका विवरण मिलता है। राजा हिम्मत सिंह के पुत्र का नाम राजा दुर्गा सिंह था और इनके ही भाई किशन सिंह तथा बचन सिंह थे। राजा किशन सिंह के पुत्र राजा देवी सिंह, जो कि गौरझामर के राजा अजीत सिंह के समकालीन थे, पेशवाओं के अधीन हो गए। सन 1731 में महाराजपुर में सागर के पेशवाओं और सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो है इनके पुत्र राजा हिंदुपति सिंह 1813 से 13 में रहे। उस समय जो है गौर झामर के राजा बलवंत सिंह थे, जिनकी रानी पार्वती फतेहपुर के राजा जालम सिंह की पुत्री थीं। और उनके पुत्र हिंदुपति सिंह पर धानु दत्तात्रेय ने सन 1813 में सिंधिया के द्वारा आक्रमण करा दिया और किले के सारे दस्तावेज जो है सिंधिया को सौंप दिए, जिससे देउरी किला जो है सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद धानु दत्तात्रेय पर फतेहपुर के राजा जालम सिंह राजकोट ने आक्रमण करके उसे मार भगाया तथा धानु दत्तात्रेय ने सिंधिया होलकर राजा जसवंत राय खंडेराव से मिलकर राजा जालम सिंह पर पुनः आक्रमण कराया। इसके बाद राजा जालम सिंह बीजपुरा चले गए। राजा जालम सिंह के बाद इसी वंश में राजा हिंदुपत के पुत्र राजा मूरत सिंह ने 1820 से 1843 ईस्वी में दिलहरी के राजा बलभद्र सिंह के यहाँ शरण ली। हिंदुपत सिंह पन्ना चले गए। इनके बाद जो है राजा दिलहरी के पास रहे मूरत सिंह को दिलहरी की सेना में शामिल कर लिया गया। दिलहरी में सर हैंडसम खिलात ने संपत सिंह को हटाकर दीवान मूरत सिंह को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। राजा मूरत सिंह के पुत्र राजा अजमेर सिंह 1843 से 1866 ईस्वी तक रहे, जिनके समय के दस्तावेज ब्रिटिश गैजेट्स में प्राप्त होते हैं। इनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा संपत सिंह के अपमान का बदला लेने के लिए राजा लक्ष्मण सिंह ने सिंहपुर गढ़ी पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया, जिससे सिंहपुर के बलभद्र सिंह भी इनके साथ थे तथा चिचली के नरवर सिंह ने भी इनका सहयोग किया और क्रांतिकारियों की सूची में ये शामिल हो गए। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, जिससे वहां से भागकर फतेहपुर चले गए। पूर्व में क्रांतिकारी राजा डेलन शाह तथा तात्या टोपे फतेहपुर में मौजूद थे। उस समय फतेहपुर के राजा अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई तो अंग्रेज जो है फतेहपुर भी पहुंच गए और उस समय उन्होंने फतेहपुर के महल पर आक्रमण किया, जिससे महल का एक बुर्ज टूट गया, जो कि आज भी टूटे बुर्ज के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर वर्तमान में होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी तहसील में मौजूद है। और
इसी वंश के राजा जालम सिंह जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों को गुप्त मार्ग से निकाल दिया। राजा लक्ष्मण सिंह भोपाल में आ गए और राजा डेलन शाह अपनी जन्मभूमि ढिलवार चले गए। तत्पश्चात राजा लक्ष्मण सिंह ने भोपाल की बेगम सिकंदर की सीमा में आकर अपने पूर्वज राजा गोरक्षक दास द्वारा बनाए गए महल में 1530 में आकर पुनः बस गए और वहां से पिंडारी विष्णु देसाई को मारकर भगा दिया। पिंडारी विष्णु देसाई के मरने पर बेगम सिकंदर सुल्तान ने इनको 1820 में 1820 से 42 के बीच में एक सनद प्रदान की। उस समय इन्होंने डुंगरिया जागीर की स्थापना की और इनको हुजूर साहब गोरखपुर का खिताब से नवाजा गया। इस घटना का जिक्र भोपाल सहसभा रकम मार्च 1820 जिल्द 25 में उर्दू दस्तावेज में किया गया है। यह खंडेराव द्वारा निर्मित देवरी का मंदिर है जो कि जसवंत राय होलकर ने बनाया था। इस तस्वीर में गोरखपुर के राजा मान सिंह दाईं ओर बैठे हुए हैं। ये भोपाल की बेगम सिकंदर सुल्तान है। इनके समय में राजा लक्ष्मण सिंह हुए थे। यह वह सनद पत्र है जो कि भोपाल बेगम द्वारा राजा लक्ष्मण सिंह को दिया गया था। इनके बाद जो है 1885 से 1900 तक राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र उजियार सिंह रहे। उजियार सिंह के पुत्र राजा मान सिंह हुए जो कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला साहब के समकालीन थे। और ये उस समय जो है भोपाल के अंतर्गत जो है वहाँ की गोरखपुर की सेना, ये राजा लक्ष्मण सिंह की तस्वीर है। इसके उपरांत जो है ये 1866 का राजा अजमेर सिंह के समय का ब्रिटिश गैजेट्स है। रानी रत्न कुमारी देवी जो कि गोरखपुर की अंतिम रानी थी, उनकी तस्वीर है। ये गोरखपुर के भग्नावशेष हैं जो कि 1857 के बाद की हैं। ये राजा मानसिंह हुजूर साहिब गोरखपुर के समय की मोहर का चिन्ह है। ये 1866 ईस्वी के गैजेट्स में राजा